हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर आहार एवं पोषण के अंतर्गत संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को बता दें, आहार चिकित्सा हो, संतुलित आहार हो या फिर योग के अन्य सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर कई सारे लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने संतुलित आहार के बारे में जाना था। संतुलित आहार किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये सब के बारे में हमने जाना था। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन से कारक होते हैं जो कि संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। ये सब जानने से पूर्व आहार यानी कि संतुलित आहार का थोड़ा सा परिचय हम यहाँ पर रिपीट करें। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, वह आहार जिसमें व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सामर्थ्य हो, संतुलित आहार कहलाता है। आहार क्या है यह हमने देखा था। संतुलित आहार क्या है ये हम यहाँ पर पुनः रिपीट कर रहे हैं। तो संतुलित आहार के विषय में यहाँ पर चर्चा करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि वह आहार अर्थात ऐसा भोजन, ऐसा आहार जिसमें कि व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताओं, जिस प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन जितनी उसके शरीर की आवश्यकता है, उसके शरीर को जितने पोषक तत्वों की प्रतिदिन जितनी आवश्यकता है, अगर जो उस आहार में उसे ये सब प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि उस आहार में ये सब गुण विद्यमान हैं, उस आहार में यह सामर्थ्यता है, तो उस आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ये सब के बारे में हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आप उसे देखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है यानी कि जो संतुलित आहार है, इसे प्रभावित करने वाले कारक, इन्हें हम यहाँ पर प्रारंभ करें तो उससे पूर्व थोड़ा सा हम यहाँ पर संतुलित आहार को ही देखें। तो आप देखेंगे संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, जो संतुलित आहार की हमने जो अभी चर्चा की या फिर पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, वह संतुलित आहार ऐसा नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान ही हो। तो ये भी हमें ध्यानपूर्वक समझना होता है कि जो संतुलित आहार होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है। क्यों, किस प्रकार से, वो आपको आगे समझ में आएगा। आगे देखें, एक आहार व्यक्ति के लिए आदर्श आहार हो सकता है, किंतु वही आहार दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक व कम हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है। कोई भी आहार ऐसा नहीं कि संतुलित आहार की हम चर्चा कर रहे हैं या फिर संतुलित आहार का हमने एक चार्ट बनाया हुआ है तो हम किसी को भी दे दें कि ये आपको ग्रहण करना है, या फिर आप प्रत्येक व्यक्ति को आप एक ही दिनचर्या संतुलित आहार आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कोई भी संतुलित आहार किसी व्यक्ति के लिए कम हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए अधिक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक आहार व्यक्ति के लिए आदर्श हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए वह अधिक या फिर कम भी हो सकता है। तो ये कम और ज्यादा किस रूप में होते हैं, किस कारण से होते हैं, वो हम आगे जानेंगे, और वही संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे थोड़ा सा और देखें, कहा विभिन्न आयु है, लिंग तथा शारीरिक आकार वाले व्यक्तियों को आहार की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। अब आयु के अनुसार भी हम आहार, जो संतुलित आहार है उसका निर्धारण अलग करते हैं। लिंग के अनुसार, लिंग का तात्पर्य यहाँ पर स्त्री और पुरुष से है, यानी कि जैसे कि कोई संतुलित आहार है तो वही संतुलित आहार हम स्त्री को देंगे और वही हम पुरुष को देंगे, तो दोनों में भिन्नता होगी। एक संतुलित आहार हम स्त्री को दे रहे हैं, वही पुरुष को दे रहे हैं, तो वह ठीक नहीं है, उसमें मात्रा में भिन्नता आ सकती है या फिर आनी चाहिए। आगे कहा कि शारीरिक आकार, ऐसा नहीं कि छोटा व्यक्ति है, साइज में कम है या फिर बड़े शरीर वाला है और दोनों को हम एक ही प्रकार का आहार दे रहे हैं, संतुलित आहार दे रहे हैं, तो वह भी ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि विभिन्न आयु हो या फिर लिंग, आयु का तात्पर्य यानी कि जैसे छोटे बड़े उम्र की बात यहाँ पर चर्चा की गई है, लिंग यानी कि स्त्री या फिर पुरुष की चर्चा की गई है, और शारीरिक आकार जैसे कि मोटा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है या फिर शरीर से कम वाला है, इस प्रकार से। तो कहा कि ऐसे आकार वाले व्यक्तियों को आहार की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक इतना समझना है। अब यहाँ पर आप कारकों को देखेंगे तो सर्वप्रथम जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनमें सर्वप्रथम जो कारक है वह है आयु।
आयु के रूप में, यानी कि आयु किस प्रकार से संतुलित आहार को प्रभावित करती है, या फिर किस प्रकार से हम आयु के अनुसार संतुलित आहार में हम दोनों में भिन्नता करते हैं, तो ये भी हमें ध्यानपूर्वक समझना है। कैसे? तो यहां पर इन्होंने कहा आहार द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के दृष्टिकोण से अधिक पौष्टिक तत्वों की मांग शरीर के अनुपात में बाल्यकाल में होती है। ध्यान दीजिएगा, जो पौष्टिक भोजन हमें बाल्यकाल में चाहिए, वो पौष्टिक भोजन अगर जो हमें युवावस्था में न भी मिले तो चल सकता है, लेकिन बाल्यकाल में हमें जो पौष्टिक युक्त यानी कि जो पोषक तत्वों से युक्त जो भोजन है वह मिलना बहुत आवश्यक है। कैसे? तो वो आप यहां पर देखें, क्योंकि बाल्यकाल में हम देखते हैं कि हमारे शरीर का जो विघटन है वो होना प्रारंभ होता है, हमारा शरीर बड़ा होने लगता है, हड्डियां, हमारे पूरे शरीर का विकास होने लगता है। तो विकास काल में हमारे शरीर को पूर्ण रूप से सभी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व कहें, पौष्टिक तत्व, वो आप एक समान समझ सकते हैं। पोषक तत्व जैसे कि कार्बोज युक्त हैं, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब बाल्यकाल यानी कि जो बालक होता है उसको सभी जितने भी जो पौष्टिक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वह संतुलन मात्रा में उसे प्राप्त होने चाहिए। अगर नहीं होते तो इसका जो विपरीत जो परिणाम हमें देखने को मिलता है, किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या हो जाती है, मानसिक समस्या हो जाती है, तो उसका कारण ही वही होता है कि उस व्यक्ति को जितना पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, जो पोषक तत्व मिलने चाहिए, वह नहीं मिलते, जिसके कारण वह व्यक्ति कुपोषित होता है। आप देखते भी हैं जो गरीब व्यक्ति होते हैं, गरीब व्यक्तियों के बच्चों को आप देखेंगे, किसी का पेट फूला होगा, किसी की टांगे टेढ़ी मेढ़ी होंगी, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ही यही है कि जो पोषक तत्व उसे प्राप्त होने चाहिए थे बाल्यकाल में, वह पोषक तत्व उसे प्राप्त नहीं हुए, और इस कारण से वह आजीवन कैसा होता है? रोगग्रस्त होता है। तो जो आयु है, आयु भी क्या है? संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। देखो, हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो, लेकिन आपका जो ये टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है, अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ ही अगर आप एक योग चिकित्सक हैं, आहार चिकित्सक हैं, तो भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि ये जो चार्ट हैं, हम ऐसा नहीं कि हम प्रत्येक व्यक्ति को एक समान दे सकते हैं। हमने देखा या फिर हम देखते हैं कि संतुलित आहार की हमने एक डायग्राम बनाया कि संतुलित आहार के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से भोजन प्रतिदिन लेना चाहिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि उसकी उम्र क्या है, उसकी आयु क्या है, उसके अनुसार हमें उसका जो संतुलित आहार है उसको तैयार करना है। तो ये यहां पर आपको आयु के अनुसार यहां पर समझना है। दूसरा आप देखेंगे लिंग के अनुसार। अब लिंग के अनुसार यानी कि स्त्री या फिर पुरुष, तो यहां पर इन्होंने कहा पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व चाहिए। जो पुरुषों का जो शरीर है, वह शरीर कैसा है? वह स्त्रियों से संगठन है, गठित है, इसलिए पुरुष को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब यहां पर भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि स्त्रियों में यानी कि स्त्रियों को विशेषावस्था, जैसे कि वह गर्भावस्था के दौरान दुग्धपान करा रही है, बच्चों को दुग्धपान करा रही है, तो उस दौरान या फिर कराने की अवस्था में अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये भी हमें ध्यानपूर्वक समझना है। अगर जो हम अपना जो डायग्राम बनाया या फिर जो हम जो शेड्यूल हमने जो तैयार किया संतुलित आहार का, तो पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा उसमें संतुलित आहार पोषक तत्व अधिक उसमें विद्यमान होते हैं, यह हमें ध्यानपूर्वक समझना है। लेकिन जब स्त्री गर्भावस्था हो या फिर दुग्धपान करा रही हो, तो उस दौरान उसके जो पोषक तत्व हैं उनमें वृद्धि की जाती है, क्योंकि उस दौरान स्त्रियों को भी अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और उस दौरान भी अगर जो स्त्री को अगर जो पोषक तत्व पूरी मात्रा में प्राप्त होने चाहिए, अगर जो नहीं होते, तो उसका भी दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो ये भी यानी कि लिंग भी एक संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला एक कारक है। तीसरा देखें जलवायु व मौसम। अब ये भी इसमें काफी प्रभावित करने वाला कारक है। कैसे? तो यहाँ पर इन्होंने कहा गर्म देशों की तुलना में ठंडे देशों में शारीरिक ताप को नियंत्रित करने के लिए अधिक ऊर्जायुक्त आहार की आवश्यकता होती है। अब कोई गर्म देश में है, गर्म स्थान में है, देश का तात्पर्य आप स्थान से ले सकते हैं, या फिर ठंडे देश में है, अब जैसे भारत में ही है, भारत में जो शीतल जैसे कि उत्तराखंड क्षेत्र है,
पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर ठंडा ज्यादा होता है, तो यहाँ पर अधिक गरिष्ठ भोजन लोग ज्यादा करते हैं, मसाले युक्त भोजन ज्यादा करते हैं, ऐसे भोजन अधिक करते हैं जो कि ऊर्जा ज्यादा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक ताप की आवश्यकता ज्यादा होती है। अब वही अगर जो आप गर्मी वाले क्षेत्र में चले जाएं तो उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है, यह भी एक संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक है। कौन? जलवायु व मौसम। तो यहां पर इन्होंने कहा कि गर्म देशों की तुलना में ठंडे देशों में शारीरिक ताप को नियंत्रित करने वाले अधिक ऊर्जा युक्त, अब ये आगे हम देखेंगे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, कौन कौन पोषक तत्व हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं, कौन हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ये सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तो ये भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है, जलवायु और मौसम को भी ये संतुलित आहार को ये भी प्रभावित करता है। इसके अलावा विशिष्ट स्थिति, अब वह विशिष्ट स्थिति कौन कौन सी हो सकती है? तो देखें, रोगी की स्थिति में रोग अगर जो शरीर को घेरे हुए हैं तो उस दौरान भी हमारा जो संतुलित आहार है वह हमें उसी प्रकार से तैयार करना होगा। रोगोपरांत यानी कि रोग समाप्त हो गए, तो रोग समाप्त होने के पश्चात शरीर में जो ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो समाप्त हो चुकी है, उसे पुनः बनाने के लिए, पुनः उसी प्रकार से उसे सुडौल बनाने के लिए हमें अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। या फिर शल्य चिकित्सा, कोई ऑपरेशन इत्यादि अगर जो होता है तो उसके पश्चात भी हमारे शरीर को और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से हमें संतुलित आहार का निर्माण करना होता है, अधिक पोषक तत्वों की उस दौरान आवश्यकता होती है। गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने की अवस्था में अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कोई स्त्री गर्भावस्था में है या फिर स्तनपान करा रही है, दुग्धपान करा रही है, तो उस दौरान उसके जो आहार है, आहार वह जो ग्रहण कर रही है, करती है, तो उसके आहार में अधिक पोषक तत्वों की मात्रा उपस्थित होती है सामान्य दिनचर्या के अनुसार। तो ये यहाँ पर आपको समझना है, ये कारक ऐसे हैं जो कि हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। और संतुलित आहार क्या है? तो हमने देखा था, जैसे कि अभी हमने चर्चा की, संतुलित आहार उसी को कहते हैं जिस आहार में सभी पोषक तत्व पूरी मात्रा में उपस्थित हों, जल भी उपस्थित हो, खनिज लवण उपस्थित हो, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन हैं, ये सब के सब अच्छी मात्रा में उपस्थित हो, तो उसी आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। लेकिन ये जो स्थितियां हैं जो कि अभी हमने चर्चा की, लिंग है, आयु है, या फिर विशिष्ट स्थिति हमने यहाँ पर देखी, जलवायु है, मौसम है, तो इस दौरान जो संतुलित आहार है उसमें कमी या फिर ज्यादा, यानी कि उसमें उस संतुलित आहार में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उनमें हम कमी या फिर अधिकता कर सकते हैं या फिर करना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको समझना है, ये सब के सब कारक संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले हैं। आगे आप सभी जानते हैं, लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं? मौसम, लिंग, अ एवं ब कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलें, व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार पोषक तत्वों की मात्रा शामिल होती है संतुलित आहार में? अ एवं स, या फिर असंतुलित आहार में? कोई नहीं। तो व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार पोषक तत्वों की मात्रा शामिल किसमें होती है, आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्न में से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पुरुषों को, स्त्रियों को, उपरोक्त तो दोनों? कोई नहीं। तो इस विषय में भी हमने चर्चा की। आशा है आपने अगर जो लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। साथ ही आपको बता दें, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की, इसके अलावा आप जब चैनल के योग स्टोर पर आएंगे तो आपको कई सारी योग टूल्स भी आपको मिल जाते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें, निम्न में से संतुलित आहार में आहार का अनुपात होता है? समान, असमान, कुपोषित, ये सभी। तो संतुलित आहार में आहार का अनुपात कैसा होता है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना
और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।